किसान भाई नमस्कार। मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाई, यदि आप मिर्च की खेती करते हैं, मिर्च की फसल या आपने लगाई हुई है या आप लगाने वाले हैं, तो देखिए मिर्च की फसल में हमें दो कीटों का जो अटैक है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी कि जो दो कीट हैं वो काफ़ी ज़्यादा अटैक करते हैं। पहला थ्रिप्स और दूसरा माइट्स। थ्रिप्स और माइट्स का अटैक आप यदि आपने मिर्च की फसल लगाई है तो उसमें आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि थ्रिप्स और माइट्स को हम कैसे पहचानें, कैसे शुरुआत में इसको पहचान कर कैसे इसकी रोकथाम करें। क्योंकि आप शुरुआती स्टेज में इसको पहचान कर, चाहे थ्रिप्स हो चाहे माइट्स हो, इसको पहचान कर रोकथाम नहीं करते हैं मिर्च की फसल में, तो ये ही आगे चलकर लीफ कर्ल वायरस का कारण बनता है मिर्च की फसल में। तो जिसके कारण जो वायरस हमारी फसल में आ जाता है और फिर उसको ठीक करना मुश्किल हो जाता है। वायरस आने पर जो मिर्च की जो पत्ती है वो छोटी रह जाती हैं, पौधे छोटे रह जाते हैं और उनकी जो ग्रोथ है वो एकदम से स्टॉप हो जाती है, फूल आना बंद हो जाता है, फल आना बंद हो जाता है, पौधे पीले पड़कर मरने लग जाते हैं। तो इस तरीके का सिम्टम्स होता है। तो यदि आप मिर्च की फसल में लीफ कर्ल वायरस से बचना चाहते हैं तो आपको जो माइट्स है और थ्रिप्स है इसकी पहचान होनी चाहिए कि किस तरीके से हम इसके जो सिम्टम्स हैं हमें दिखाई देते हैं मिर्च की फसल पर और कैसे हमें इसको कंट्रोल करना है। तो आज की इस वीडियो में हम थ्रिप्स और माइट्स पर ही बात करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो इसे आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं मिर्च की फसल पे जब थ्रिप्स का अटैक होता है तो उसको आप कैसे पहचानें, कैसे आइडेंटिफाई करें। देखिए वैसे इसको देखना बहुत डिफिकल्ट होता है, यानी आप नग्न आंखों से पत्तियों पर आसानी से नहीं देख पाते हैं क्योंकि जो कीट होता है बहुत छोटा होता है, जो थ्रिप्स होता है। तो हम मिर्च की फसल पर कुछ सिम्टम्स देखकर, उसकी पत्तियों पर कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं, उनको देख करके हम पहचान सकते हैं कि हाँ हमारी फसल में थ्रिप्स का अटैक है। देखिए जब भी हमारी मिर्च की फसल में थ्रिप्स का अटैक होता है तो हमारी मिर्च की जो पत्तियां हैं वो ऊपर की तरफ को मुड़ने लग जाती है, यानी कि ऊपर की तरफ को करली होने लग जाती हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। यदि इस तरीके से ऊपर की तरफ आपकी मिर्च की पत्तियां जो करली हो रही हैं तो आपको समझना चाहिए कि हमारी फसल में थ्रिप्स का अटैक है और आपको थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए जल्दी से जल्दी कोई टेक्निकल यानी कि कोई भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। यदि आप देरी करते हैं तो फिर आपकी फसल में वायरस आना तय होता है। तो इसलिए जैसे ही पत्तियां मुड़ी हुई दिखाई दें तो आप थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई स्प्रे दें। स्प्रे जो थ्रिप्स को अच्छे काम करते हैं, यदि उन स्प्रे की बात करें, केमिकल की बात करें, तो देखिए पहला आता है हमारा एक्ट्रा के नाम से, जिसके अंदर थायोमेथोक्साम होता है। इसको आपको 0.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करना होता है। तो ये भी थ्रिप्स पे काफ़ी अच्छा काम करता है। दूसरा आता है हमारा कॉन्फिडोर के नाम से, जिसके अंदर इमिडाक्लोपिड टेक्निकल होता है। तो इसका भी हमें 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे देना होता है। ये भी थ्रिप्स पे काफ़ी अच्छा काम करता है। तीसरे की बात करें तो पुलिस इंसेक्टिसाइड के नाम से एक आता है, जिसकी पिक्चर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अंदर फिप्रोनिल प्लस इमिडाक्लोपिड दो टेक्निकल होते हैं। तो ये भी जो हमारा थ्रिप्स होता है उस पर काफ़ी अच्छे से काम करता है। उसके बाद चौथा आता है हमारा डेलीगेट के नाम से। ये भी बहुत अच्छे से जो थ्रिप्स है उसको कंट्रोल करता है। तो इन चारों में से आप कोई भी टेक्निकल लेके स्प्रे कर देते हैं तो जो थ्रिप्स है वो आपको अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा आपकी मिर्च की फसल पे। तो देखिए इन चारों में से आपको चूज कैसे करना है कि हम कौन सा चूज करें। तो इनमें से जो भी आपने यानी कि लास्ट ईयर आप या अभी जल्दी ही आप अपनी फसल पे इनमें से जौन सा भी इंसेक्टिसाइड आपने यूज नहीं किया है उसका आप चयन करें। जौन से का आप यूज करते आ रहे हैं, यानी कि या अपनी पिछली फसल में लिया है आपने, इनमें से किसी का स्प्रे किया है तो आप उनका उपयोग ना करें। जौन से का आपने उपयोग अभी तक नहीं किया है, लंबे समय से आपने ब्रेक दिया हुआ है, उस इंसेक्टिसाइड का इनमें से चयन करें तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। उसके बाद आते हैं मिर्च की फसल में माइट्स के सिम्टम्स हम कैसे पहचानें। यदि माइट्स का अटैक है तो हम कैसे पहचान करें। तो देखिए माइट्स को भी नग्न आंखों से देख पाना बहुत मुश्किल होता है। नंगी आंखों से हम उसको नहीं देख सकते हैं क्योंकि बहुत छोटे आकार का कीट होता है। तो उसके भी जो हमारी मिर्च की पत्तियां होती हैं उन पर सिम्टम्स नजर आते हैं। तो देखिए जब माइट्स का अटैक होता है तो क्या होता है कि जो मिर्च की पत्तियां होती हैं वो नीचे की तरफ को करली होती हैं। यानी कि आपने थ्रिप्स में जाना, जब थ्रिप्स का अटैक होता है तो पत्तियां ऊपर की तरफ को मुड़ती हैं और जब माइट्स का अटैक होता है तो पत्तियां नीचे की तरफ को मुड़ सकती हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। तो पत्तियां यदि नीचे की तरफ को मुड़ रही हैं तो आपको समझना चाहिए कि हमारी फसल पे माइट्स का अटैक है और तुरंत ही आपको माइट्स को कंट्रोल करने के लिए भी स्प्रे दे देना चाहिए। क्योंकि यदि आप उसमें भी देरी करते हैं तो फिर वो आगे चलकर लीफ कर्ल वायरस का कारण बनता है, फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो देखिए माइट्स को कंट्रोल करने के लिए जो अच्छे टेक्निकल हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं।
तो देखिए यदि हम सबसे पहले टेक्निकल यानी कि एक्रीसाइड की बात करें, माइटिसाइड की बात करें, तो वो आता है हमारा जो सबसे अच्छा काम करता है माइट्स पर, मैजिस्टर के नाम से आता है, जिसमें फेंजाक्विन साल्ट होता है। इसकी हमें 2 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करना होता है। ये माइट्स पर, किसी भी तरीके का माइट्स आपको उस पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। ये हमने यूज करके देखा है, बहुत ही शानदार रिजल्ट है। तो आप मैजिस्टर का उपयोग कर सकते हैं माइट्स के खिलाफ। दूसरा आता है हमारा नोमाइट्स के नाम से या ओमाइट के नाम से। इसमें प्रोपरजाइट जो टेक्निकल है वो होता है 57%। तो आप इसका भी 2 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करते हैं, तो ये भी माइट्स पे अच्छा काम करता है। लेकिन यदि आपको मैजिस्टर मिलता है वो काफ़ी अच्छा काम करता है। तो इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। मैजिस्टर नहीं मिलता है तो आप ओमाइट या नोमाइट जो भी जिस भी ब्रांड नेम से आपको मिलता है वो आप ले सकते हैं। तो आप उसका भी स्प्रे करते हैं तो जो माइट्स है वो कंट्रोल हो जाता है। देखिए माइट्स की इनिशियल स्टेज है तो एक स्प्रे में भी कंट्रोल हो जाएगा, और यदि सीवियर कंडीशन हो चुकी है तो फिर आपको इसके 1 हफ्ते के अंदर से 2 स्प्रे ले लेते हैं तो जो माइट्स है वो कंट्रोल हो जाएगा। आपकी जो पत्तियां हैं आप देखेंगे कि वो सीधी होने लग जाएंगी। और जो पत्तियां सीधी नहीं होती है, मान लीजिए आपने 1 हफ्ते के अंदर से 2 स्प्रे ले लिए हैं, चाहे आप थ्रिप्स की हम बात कर लें या माइट्स की बात कर लें, थ्रिप्स के लिए आपने स्प्रे दिए हैं, माइट्स के लिए स्प्रे दिए हैं, तो आपने 2 स्प्रे ले लिए हैं 1 हफ्ते के अंदर से, फिर भी उस पौधे की जो पत्तियां हैं वो सीधी नहीं हो रही हैं, नॉर्मल शेप में नहीं आ रही हैं जैसी होनी चाहिए, तो समझ जाइए कि उस प्लांट में वायरस का अटैक हो चुका है। तो आपको क्या करना है, उस प्लांट को जड़ से रिमूव करना है और खेत से बाहर कहीं पर गड्ढा खोदकर उसको दबा देना है, ताकि उस प्लांट में जो वायरस है वो दूसरे प्लांट में स्प्रेड ना हो। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। 2 स्प्रे के बाद आप एक बार अपने क्रॉप को चेक करें कि कौन कौन से फसलों में यानी कि कौन कौन से प्लांट की पत्तियां अभी भी मुड़ी हुई हैं, वो सीधी नहीं हो रही हैं, तो आप उसको निकाल कर गड्ढा खोदकर दबा दें। तो इस तरीके से आप माइट्स को और थ्रिप्स को आसानी से अपनी फसलों पर कंट्रोल कर सकते हैं। एक चीज़ और, यदि देखिए आप हमसे कमेंट करते हैं, आपके बहुत सारे सवाल होते हैं किसी रोग को लेकर के कि हमारी फसल में ये रोग है, तो देखिए इस तरीके से बता पाना कि आप कहते हैं कि हमारे पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो ऐसे ही बता पाना बिना पौधे को देखे उसकी पिक्चर देखे बहुत ही मुश्किल होता है। तो यदि आप किसी भी आपकी फसल में किसी भी डिजीज का अटैक है, तो आप यदि आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाके इंस्टाग्राम पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे हमें डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं फोटो समेत, यानी कि जो भी आपके फसल में जो भी डिजीज है उसका एक पिक्चर ले, वो इंस्टाग्राम पे हमको सेंड कर दे, तो फिर हमें उसको देखकर आपको बता पाना बहुत ही आसान होगा कि आपकी फसल में कौन सा रोग है। तो किसान भाइयों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।